डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कैमरा भी अनुमति लेकर पहुंचेगा। स्कूल परिसर में किसी भारी व्यक्ति के प्रवेश से पहले प्रधानाचार्य की अनुमति जरूरी होगी। इतना ही नहीं, छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटो, वीडियो, इंटरव्यू या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग के लिए प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का तर्क है, नियमों का मकसद स्कूलों में अनुशासन, छात्रों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूलों की सुरक्षा के नाम पर उनकी कमियों की तस्वीर भी कैमरे से दूर कर दी जाएगी? क्योंकि इसी वक्त राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम चल रही है। ऐसे में सरकार का यह आदेश नई बहस को जन्म दे रहा है। कल्पना कीजिए, एक सरकारी स्कूल है, बाहर से दीवारें पुरानी हैं, किसी कमरे की छत से प्लास्टर झड़ रहा है, कहीं शिक्षक कम है, कहीं बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं है। कोई व्यक्ति इन समस्याओं को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुंचता है, लेकिन अब कैमरा निकालने से पहले सवाल होगा, प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति है? यानी स्कूल में प्रवेश से लेकर फोटो, वीडियो और इंटरव्यू तक हर कदम पर अनुमति जरूरी होगी। निर्देशों के मुताबिक बिना पूर्व अनुमति स्कूल परिसर में पहुंचने वाले भारी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। नए निर्देशों में स्कूल के अंदर छात्रों और शिक्षकों से जुड़े फोटो, वीडियो, इंटरव्यू या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग पर भी नियंत्रण रखा गया है। प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना स्कूल की गतिविधियों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकेगा। यानी कोई सामाजिक संगठन हो, पत्रकार हो, कैमरा लेकर पहुंचा व्यक्ति हो या स्कूल की व्यवस्थाओं को रिकॉर्ड करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, उसे पहले अनुमति लेनी होगी। छात्रों के फोटो और वीडियो को सार्वजनिक या प्रसारित किया जाए या नहीं, इस पर भी स्कूल प्रशासन का फैसला अहम होगा। सरकार की तरफ से इसे सुरक्षा और निजता से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यहीं से दूसरी तस्वीर सामने आती है। बच्चों की निजता और सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। स्कूल में किसी भी भारी व्यक्ति का बिना अनुमति प्रवेश रोकना कई मामलों में सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही नियम स्कूलों की वास्तविक स्थिति को सामने लाने वाले कैमरे पर भी लागू होना चाहिए? अगर किसी सरकारी स्कूल में शौचालय खराब है, अगर पीने के पानी की सुविधा नहीं है, अगर भवन जर्जर है, अगर शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, अगर बच्चों को जरूरी संसाधन नहीं मिल रहे, तो इन समस्याओं को सामने कौन लाएगा? क्योंकि कई बार एक तस्वीर वो सवाल पूछ देती है जिसे कागजों की लंबी रिपोर्ट भी नहीं पूछ पाती। इसी बीच राजस्थान में सीजेपी की ओर से सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और समस्याओं को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का जोर इस बात पर है कि सरकारी स्कूलों में मौजूद कमियों को सामने लाया जाए और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और प्रशासन से सवाल किए जाएं। ऐसे वक्त में नया आदेश सामने आया है। यही वजह है कि आदेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसका असली उद्देश्य क्या है। क्या ये छात्रों की सुरक्षा के लिए है? क्या ये बच्चों की निजता बचाने के लिए? या फिर आलोचकों के मुताबिक कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों की कमियां कैमरे के सामने आने से रोकने की कोशिश हो रही है? सोशल मीडिया पर भी यही बहस तेज है। आलोचकों का कहना है कि अगर किसी स्कूल में व्यवस्था खराब है तो कैमरा बंद करने से समस्या खत्म नहीं होगी। जर्जर दीवार कैमरे के सामने ना आए तो भी वो जर्जर ही रहेंगी। बच्चों को सुविधा नहीं मिले तो तस्वीर सामने ना आने से सुविधा पैदा नहीं हो जाएगी। शिक्षक कम हो तो रिकॉर्डिंग रोक देने से शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यानी असली सवाल कैमरा नहीं, कैमरे में दिखाई देने वाली हकीकत है। राजस्थान सरकार के इस आदेश ने स्कूलों में सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ बच्चों की निजता और सुरक्षा की चिंता है, तो दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों की जवाबदेही और उनकी वास्तविक स्थिति को सामने लाने का सवाल। यही सवाल अब राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही दोनों के सामने खड़ा है। स्कूल की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन स्कूल की सच्चाई भी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।